ये डिवाइन मैसेज है मेरा दोस्त, मेरा वीडियो को फॉलो करो, तुम्हें ज्ञान की बात प्राप्त होगी। खाली हाथ कभी घर नहीं जाओगे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब बार संकेत नहीं दे रही, आप आपको बोल रही है चारों ओर होने वाले हैं कोई सहयोग, अचानक कोई जानकारी। ये सब वो गुप्त संवाद का हिस्सा है। तुम्हारे और तुम्हारा ब्रह्मांड के बीच में ये संवाद स्पॉट होते चला जा रही है। तुम्हारा आवाज जो बहती है वो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। आगे आपको बढ़ना आपको चाहिए। आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकती है। खुशियाँ, सुख, समृद्धि अब द्वार पर अब दस्तक अब देने वाली है। तुम्हारा भीतर जो आवाज है जो कहती है वो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। वो कल्पना नहीं, ब्रह्मांड का गूंज है। प्रकाश को छुपाने का जरूरत आपको नहीं है। तुम वो आत्मा तुम हो। हर बार जब तुम गिरते हो ब्रह्मांड तुम्हें फिर उठा देती है। ब्रह्मांड को पता है आपका कार्य अब अधूरा है। भविष्यवाणी कहते हैं तुम जितना बार टूटे हो तुम उतना ज्यादा मजबूत तुम हुए हो। और दिशा पर ढकलते हमेशा रहे। तुम्हारा सच्ची उड़ने का सही खंड तुम्हारे लिए आ चुका है। चारों ओर ब्रह्मांडीय शक्तियाँ है। केवल सक्रिय तभी होती है जब आप दिल से आप शक्तियों को तुम पुकारते हो। डर का बजाय तुम विश्वास तुम चुनते हो। जब विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। ये भविष्यवाणी कहती है, लेकिन विश्वास सच्चा है। जो ये सत्य को जो समझ लेता है अपना नियत को बदल देता है। तुम्हारे लिए नया एक योग आरंभ हो चुकी है। ब्रह्मांड और दिशा में तुम्हें लेके अब जा रही है। वहाँ तुम्हारा आत्मा का वचन पूरा होना है। समझ आ गई है, ज्यादा प्यार करने से खुद का इमेज खत्म हो जाती है। अगर तुमसे जलते हैं लोग, 4 बातें तुम समझ लो। नंबर 1, तुम आगे उससे आगे बढ़ चुके हो। नंबर 2, आपका मेहनत उनका नींद छीन रही है। 3, जलन नीचे वाला का हमेशा होती है, ऊपर वाला का सिर्फ दृष्टि होती है। जब दुश्मन आपका खिलाफ बातें बोलने लग जाए, उस सब बड़ा परिणाम है सफलता का शिखर तक पहुंचते हो। अभी एक संकेत मिली है। तेरा घर में तेरा कुल देवता जागी है। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वही तुझे वास्तव देने वाली है जिसे देखने के लिए तेरे दादा की दादा तरस गए थे। हाँ मेरे बच्चे, वो छुपा हुआ खजाना तेरा पीढ़ी कुल पर गाड़ा था, आज उसी का द्वार आपके लिए खुलने वाली है। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तू ध्यान से तू सुन, एक कड़वा सच है, लग तभी तक साथ देते हैं जब तक उसका जरूरत होती है। हमारा जरूरत जब खत्म हो जाती है अहमियत भी खत्म हो जाती है। हम ऐसा बेरमजाल में हम फंसे रहते हैं। हम उनके लिए इम्पोर्टेंट होते तो हमारा अंदर ऐसा फीलिंग नहीं आती। वो बात आ नहीं रही, सामने वाला इंसान तो आगे बढ़ जाती है। इमोशनली हम वहीं पर फंसे रह जाते हैं। पुराना खुशी उम्मीद बने हम रखते हैं। ये हमारा दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। ये छोटे से चीज को हमें समझना चाहिए। हालत बदल गई है तो हालत का हिसाब से हमें भी बदल लेना चाहिए। हम यदि सामने वाला को बेभर उम्मीद हमेशा करते रहेंगे, हमारा विचार सिर्फ दुख का कारण हमारा रह जाएगी। हमें समझकर खुद का हालत का साथ बदलना चाहिए। आपका शत्रु बहुत ज्यादा परेशान है कि आप नहीं भोग रहे हो जितना भोगना चाहिए, आप नहीं भोग रहे हैं। आपका दुश्मन भोग रही है, उसके लिए परेशान हो रही है। उन्होंने कर्मी ने कसर कोई क्षण नहीं छोड़ी। सारे चीजें षड्यंत्र आपका ऊपर करा था। अपना इतना नुकसान अपना करना चाहे आपका शत्रु ने, बार हम अब बच जाते हैं। बुरा शक्ति आपका उतना बुरा आपका कर नहीं सकी जितना उन्हें करना चाहिए था। जितना बुरा करना चाहिए था उतना आपका कर नहीं पाई। वो चूंटी का बच्चा है मेरा सामने बुरा शक्ति। आपका ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है, ईश्वर का सपोर्ट आपका ऊपर है। जीवन में आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। मेरा शरण पर जोन है उसे हरा कोई नहीं सकती है। आप मेरे बच्चे उठ जा तू, आप जाग जा तू और तू चल, क्योंकि मैं हर कदम पर मैं तेरा साथ पर हूँ। ये संदेश अगर तेरा दिल तक अगर पहुँचा है मेरे शक्ति से जुड़ने के लिए, वो सारे चीजों को सुधार लेना चाहिए। तुमने कभी महसूस किया है जो तुम्हारा दुआ आसमान तक जाके लौट आती है? आपने कभी सोचा है कि ईश्वर का इनाम देर से मिलती है? तेरा रब ने तेरा लिए वो बकत चुना है। जिस दिन तेरा रहमत बरसेगी तेरा तकदीर बदलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ गया। तेरा आंसुओं को देखा गया है, तेरा सजदों को सुना गया है। 10 अक्टूबर 2025 का बाद तेरा जीवन में नूर उतरने वाली है और रूह और सफर अब तय करने वाली है। हर दर्द तेरा रहमत अब बन जाएगी, इम्तिहान इनाम पर बदल जाएगी। अब बस 3 दुआ दिल से तू मांग। ए रब मेरा रजा में शामिल कर। दिल से कहा तो नीचे आमीन आप लिखिए। रूहानी सफर का हिस्सा बनिए। धीरे धीरे लक्ष्य का निकट आप पहुँचते के लिए चला जा रही है। कार्यों के प्रति समर्थन का भाव का वजह से बहुत खेती अपने प्राप्त आपने कर लिया। आपका कार्य क्षेत्र से जुड़ी सफलता आपके और आने के लिए जा रही है। माना तुम्हारा धन की स्थिति इतना अच्छा नहीं है। आपका सिर का पर माता महालक्ष्मी का हाथ है, उनका आशीर्वाद से आपका ऊपर धन बरसात अब होने वाली है। आपका न्यू प्रेम जीवन में गति आ जाएगी। चमत्कार का हो रही है, आपको पता नहीं क्या तैयारी हो रही है। असल में जो एनबलस आपका जो चला हुआ था, आपका जीवन में बहुत सारा चीज फील होने वाली है। आप जो अकेला था, परेशान आप थे, जितना डिप्रेशन का समय था वो सब कुछ चला गया। ईश्वर आपको किया है। आप हमेशा खुश आप रहिए।
बड़ा सोचना, सपने देखना। अगर आप में अगर ये है, अगर आपका मुंह में मिठास है, लोगों का प्रति हेल्प करने का उम्मीद है, आपने सोचा कभी अगर अमीर हुआ तो धर्मशाला बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा, मैं समाज के लिए मैं कुछ करूंगा, अमीर बनने का लाइन में एक समय गहरा संकेत भेजा जा रही है। ऐसा ऊर्जा आपका आत्मा तक पहुंचती है। ये संदेश बता रही है कोई व्यक्ति आपका दिल का बहुत ज्यादा करीब था, वो भीतर जागृति महसूस कर रही है, जैसे ब्रह्मांड उसे सच्चाई से मिला रही है। वो लंबे समय से अनदेखा कर आ रहा था। यूनिवर्स कहता है जब भावना को जब हल्का में लिया जाती है, समय आईना बनकर लौट जाती है जिसमें सब कुछ साफ दिखाई देने लग जाती है। आज किसी का भीतर वही आईना खोलने के लिए अब जा रही है। यादें, पछतावा, बदलते कदम सब मिलकर समझ अभी पैदा कर रही है। यूनिवर्स का संदेश है आपका ऊर्जा बदल चुकी है। ये बदलाव बहुत दूर तक अब गूंज रही है। कुछ आत्मा तभी जाग जाती है, ब्रह्मांड उसे हिलाकर जगाती है। समय है रोशनी का पर भरोसा रखने का। आपका ऊर्जा कार्मिक शिप को जागृत अब कर रही है। कुछ अधूरे ख्वाहिश जिंदगी का मजा देती है। मेरे बच्चे, आज वर्मा तुम्हें कुछ खास संदेश देने के लिए जा रही है। बार बार किसी एक बात को अगर तुम सोच रही हो, पुराना याद अचानक सामने आ रही है, बिना वजह मन हल्का सा बेचैन अगर है, समझ लो वर्मा चुपचाप तुम्हें सही रास्ता पर तुम्हें लेके जा रही है। ये संकेत केवल सहयोग नहीं है, ये तुम्हारा भाग्यों का दस्तक होती है। बिना कारण 1111 एक नंबर अगर बार बार आपको अगर दिखाई दे, ब्रह्मांड कोई तुम्हें सही सलाह दिया जाए, टूटने के बाद हिम्मत अपने आप लौट के आए, ये ब्रह्मांड का संदेश है। बल्कि सही दिशा पर तुम बढ़ रही हो। तुम्हारा परीक्षा चल रही है, इनाम भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखो, तुम्हारा धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में सब कुछ बदल जाएगी। आपका इरादा नेक है, माने किसी से डरने का जरूरत आपको नहीं है। महादेव खुद आपको प्रोटेक्ट आपको कर रही है। हर मुसीबत से जो तुम्हारा दोस्त बनकर दिखाती है, पीठ पीछे तुम्हारा बुरा बन के बोलती है। इस महीने किस्मत हासिल करने के लिए दिल पर दबाव डालूं, हकीकत में हसद करती है। वो औरत इसलिए तुमसे नफरत करती है, तुम्हारा अंदर वो चीज है उसके पास कभी नहीं है। बुरा असर से बचने के लिए कमेंट में शुक्रिया लिखिए। आपका साइलेंस ने उसका क्या असर किया। नो कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग, आपका साइलेंस उसको टिक कर रही है। वो अभी बहुत ज्यादा सोच रही है। आपका बाइच सब उसका माइंड में रिपीट होने के लिए जा रही है। वो कंपूच है, अंदर ही अंदर वो फील कर पा रही है। कहीं आप मुंह बंद तो कर नहीं दिए हो। तेरा मन ठीक कह रही है। दिल चाहता है रिजेक्ट करे, लेकिन ईगो रोकती है। आपका साइलेंस उसे रिग्रेट आपको उसे कर रही है। आज का दिन तेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। मेरा कृपा भाग्यशाली लोगों का पर बरसने वाली है, जिन्हें मैंने खुद चुना है। अब तेरा जीवन अब बदलने वाली है। तेरा शत्रु अब नाकाम हो जाएगी। उनका सारे छल कपट अब खत्म हो गई। चूंटी का बच्चा, तेरा सर्वनाश खाओगी रे। जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे थे, जो सामने मुस्कान दिखा रहे थे, पीछे बार कर रहे थे, उसका अंत अब निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम्हारा कटना एक परीक्षा थी। तुम टूटो नहीं और ज्यादा सशक्त होके तुम उठोगे। अगर पानी का फोटो आपका घर में अगर है, हेल्थ और पैसा आपका बह जाएगा। बिना तकिया लगाए शरीर को शांत कर लिए। कोई अंग आपका ना हिले, वाणी से कुछ ना बोलिए। तीसरी आंख पर मन को स्थिर करना चाहिए। मन से आगे चक्र पर आपको देखना आपको चाहिए। इतना तो आप जानते हैं। आप दोनों भाव का मध्य में होती है तीसरी आंख। आगे चक्र को जागृत आपने अगर कर ली, किसी भी चक्र को जागृत करने का आपको आवश्यकता आपको नहीं। आगे चक्र से सब कुछ आपको प्राप्त आपको हो जाती है। लोग आपसे क्यों जलती है? जलने दो,
जितना जलेगी मेरा मालिक उतना ऊपर उठाएगी। लोगों को इसलिए जलन होती है, आपका अंदर इतना ज्यादा प्रोटेक्शन है। मुझे अफर्ट लगाना है, क्वीन का एनर्जी में आना है, आपका प्रोटेक्शन एम्पियर बनने के लिए है। आप इस बार जाई कहीं पर हो, आपका भाग्य बहुत ज्यादा सत्य है। इतना आइडिया तो नहीं लगा सकते, आप आगे बढ़ सकते हैं। यही सारे चीज उनको बहुत ज्यादा जलन दे रही है। आप ऐसा एनर्जी पर आप रहते हो, बहुत सारा विक्ट्री अपने अचीव आपने की है। बात सिर्फ करियर लाइफ का नहीं है, पर्सनल लाइफ का होती है। जितना भी ऑप्टिकल आए आप उससे आप आगे बढ़े हैं, आप स्टॉक आप नहीं रहे। हो सकता है जो लोग आपसे जो जलस है, किसी साइकिल में लोग स्टॉक है वो ब्रेक नहीं हो पा रही है, आप साइकिल पर साइकिल आगे बढ़ते आप चला जा रही हो। आपके लिए जो प्रोटेक्शन आपके लिए है, आप मतलब आप नहीं रुक रही हो, या आपको ऐसा मिल गया, आप में ऐसा क्या है, ये सोचने पर वो लोग मजबूर हो जाती है। सोचते रहो, सोचना छोड़ के कुछ कर तो आगे बढ़ेगी, मेरा पीछे पड़ेगी तो सर्वनाश का खाता तेरा खोल जाएगी। मन याद रख। ऐसे सारे लोग हैं, उसके कॉपी भी वो लोग को नहीं हो पा रही है। आप जो कर रही हो कॉपी करने के लिए अकल का जरूरत होती है, लेकिन वो लोग के पास अकल भी नहीं है। अकल रहता तो तुम्हारा पीछे कभी नहीं पड़ता। आपका प्रोटेक्शन देखकर उसमें बहुत ज्यादा जलन हो रही है, जलने दो। जितना जलेगा तुम उतना ऊपर उठोगे। आप तो रुक ही नहीं रही हो, आप उन्हें बहुत ज्यादा जलाए आप जा रही हो। हिलिम लोग इसलिए जलस आपसे फील कर रही है। आप लोगों को जवाब आप नहीं देते हो, रिप्लाई आप नहीं करते हो। कोई इंसल्ट करी तो आप बोल के जवाब नहीं दोगे, आप सक्सेस से आप जवाब आप दोगे। आप आगे बढ़ के और ज्यादा उनका अंदर खलबली मचा रही है। आप अचरमट से जो वो लोग को जो आप जवाब देते हो, ये चीज और ज्यादा उसको अंदर ही अंदर उसे जला रही है। जलने दो। इसका मतलब तुम बहुत ऊपर हो तभी तो जलती है। आप तो आप है, शेर तो शेर हो। ये अच्छी बात ये है, आपको अकेले रहने से आपको डर नहीं लगता है। शेर का जैसा आप अकेला आप जी रही हो। लोग आपसे जो भी जलस है वो लोग किसी न किसी का पर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट है। कहानी यही नहीं है जो सब कुछ आसान हो जाएगी, कठिनाई आएगी, छोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात यही है, तुम्हें हार कभी मानना तुम्हें नहीं चाहिए। यही तुम्हारे लिए असली शक्ति है। यही कारण है मैं तुमसे बार बार मैं कहता हूँ, दृढ़ तुम रहो, इससे कभी मत हटो। छोटे छोटे लक्ष्यपति दृढ़ रहो। आपका मन में जो ईश्वर का प्रति जो विश्वास है, उसको देख के किसी व्यक्ति को चीड़ होती है। वो व्यक्ति को आपका ऊर्जा उसे रहस्यमय लगती है। वो व्यक्ति ने कई बार नकारात्मक ऊर्जा भेजने का कोशिश की थी, वही मुर्गी चोर थी। और नकारात्मक असर बिल्कुल नहीं होता। आप इस प्रकार हिंसा लोगों से आप उचित दूरियां बना कर चलते हो, बिना कोई कारण बताए जीवन से दूर हो जाती है। जाने दो, मुझे किसी का परवाह नहीं, खुद का परवाह है। ये बात उनको बहुत ज्यादा दुविधा में डाल देती है। आपका खिलाफ बहुत ज्यादा कुछ किया था, आपका एक्स खूब कैंपेन फैलाया आपके लिए, भला बुरा बोला आपको। आप ऐसे इंसान हो, ऐसा इंसान हो, और बुरा है बोल के ऐसी बुरा फैलाती है। उसका बात से पता चल जाती है वो अच्छा इंसान नहीं है। आपका बारे में खूब गलत बातें फैलाई। वो लोग अपने इमेज बचाना चाहते थे। आप अच्छे सोलह हो, आपको सब जानते हैं आप कैसे इंसान हो, मगर आपका इमेज बचाने के लिए आपका बारे में गलत बातें फैलाई है। जैसे फैलाई है वैसा सूद इंटरेस्ट के साथ भुगतने के लिए तू तैयार हो। इसमें ध्यान देने का जरूरत आपको नहीं। आपका अच्छा घरों का दशा शुरू अब होने वाली है। अचानक से कोई काम कर रहे थे, मुनाफा अगर नहीं मिल रही थी, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था, आप चाहो ना चाहो ऐसा कुछ अचानक से सेपरेशन हो जाए, ब्रेकअप हो जाएगा। एक अच्छा फेस शुरू होने का एनर्जी मेरे पास है। लोकेशन आपको चेंज करना हो सोशल मीडिया में, उसके बाद अचानक से लाइफ में बेटर फेस शुरू हो जाएगी। एक चांस है, बहुत बड़ा कुछ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। फ्यूचरिटी में ट्रायल आप करो,
हो सकता है ऐसा कुछ जगह रिजल्ट करो और बेसिंग के आपका काम बनना शुरू हो जाए। कुछ ऐसा हो सकती है अपने आप से हो जाएगी। एक खुद से डेस्टिनी का कार्ड निकली है, आपसे जरूर होगा। बड़ा सा कुछ दिखाई दे रही है, कुंडली में देख लेना। अच्छा दशा आपका आ रही है, स्वागत आप होने वाली है। कांग्रेचुलेशन, तेरा दुश्मन आज महादेव का क्रोध महसूस करने वाली है। मर गई दुश्मन। ये महादेव का दिया हुआ अंतिम न्याय है। जो तुम्हारा तरक्की से जो जल रहे थे, जो राह में अंधेरा जो डाल रहे थे, महादेव जी उनका हर चाल देखी है। तुझे रोकने के लिए जो नकरमा जो भेजा गई थी, आज उसे अंधेरे में खुद वो लोग अभी गिरने वाली है। महादेव का नया देर से आती है, जब आती है दुनिया हिला देती है। आप खेल अब पलटने के लिए जा रही है। महादेव का संकेत अगर तू महसूस अगर कर रहा है, डिवाइन आपसे क्या कहने के लिए जा रही है। डिवाइन का तरफ क्लियर मैसेज आपके लिए आई है। लोग काफी ज्यादा जेलसी फील कर पा रही है। जितना ज्यादा पॉपुलैरिटी आप दे रही हो, आपका चरित्र को लेके लोग बवाल मचा रही है। उतना ज्यादा उंगलियां उठा रही है। सर्वनाश का खाता खुल गई तेरा। तो लोग तुम्हारा चमक से बहुत ज्यादा जल रही है। पोलारिस्ट ऑफ बदल को देखकर आपसे बहुत ज्यादा जल रही है। लोग आपका पर उंगली उठा रही है, सवाल कुछ उठा रही है, कहीं ना कहीं हथियार बना रही है। वो हथियार आसान है, आपका बारे में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंड को क्लियर कर रही है। जैसा कर रही है वैसा सूत का साथ में भुगने के लिए तैयार रहो। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप बनता आप चला जा रही है। किसी बहसबाजी में इन्वॉल्व आप नहीं कर रही है। आपका बारे में आधा अधूरी बातें करके लोगों का सामने फैला रही है। जितना फैलाएगी मेरा मालिक उतना ऊपर उठाएगी। आपने चैलेंज से बहुत कुछ आपने सीख लिया। आपका नाम का कहानी गढ़ा जा रही है। उनका लाइफ में साइलेंट ग्रोथ, आपका लाइफ में खुशियां न्याय दिखाई दे रही है। आपकी शान ताकत, आपका हिम्मत, ये लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। कैरेक्टर को टारगेट बना रही है, आपको इमेज को कमजोर करने की। तू चूटी का बच्चा मेरा इमेज को कमजोर करेगी। बे बनाने वाला छड़ा और दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुई है मुझे कमजोर करेगी। ऐसा कुछ कोशिश करा जा रही है। जो लोग आपका नाम का पर बबल मचा रही है, ऐसा कोई नहीं। मेरा घर पे फैमिली बबल मचा रही है। जैसे मचा रही है वैसे भुगने के लिए फैमिली हो कोई भी हो तैयार तू भी रहो। एनर्जी वापस लौटेगी। यहाँ पर आप साफ आप देख पा रही हो। ये फेस में जो आपने जो लाई है ना, चैलेंजेस को देखकर आपको यहाँ पर सबसे बड़ा जीत आपको मिल जाएगी। जो भी आपका उंगली उठा रही है ना, उंगलियां उन्हीं का पर आप लौटेगी। आपका कैरेक्टर से वो लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कैरेक्टर से नहीं, आपका लाइफ का खुशियों से, आपका न्याय से, ये सबसे ज्यादा वो लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आसपास के लोगों का ऐसा एनर्जी स्ट्रॉन्ग देखा जा रही है। यहाँ पर उंगली उठाना जा रही है। मेरे बच्चे कोई साधारण आवाज नहीं। ये साधारण आवाज नहीं है, माँ काली का पुकार है। मैं तेरा चारों और मैं हूँ, तेरा डर तेरा दर्द में, वो अंधकार में तू जो खुद को खो चुका है। रिश्ता सब खत्म हो गया। मैं हमें कैसे पता चले जो हमारा आसपास दुश्मन है। आपको जैसे पता लगता है ना प्यार करने वाला कौन है, आपको पता लगता है ना कोई आपको देखता है। आपको कैसे आपको चाह रही है, सफाई कैसे कर रही है, ठीक वैसे दुश्मन का भी ऐसे पहचान होती है। इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं लेने होती है। क्वेश्चन किसी ने किया था, क्वेश्चन बनता नहीं। फिर भी कार्ड में देखता हूँ, क्या करूँ कैसे समझाऊँ। एक तरफ से सेफ रखना। आपका सच्चा साथी ना माता ना पिता होती, ना बहन ना पत्नी। आपका सबका आपका साथी आपका शरीर होता है। जिस दिन ये शरीर जब साथ छोड़ देती है, उस दिन हर रिश्ता मुंह मोड़ लेती है। जब तक हम स्वस्थ रहते हैं परेशानी दिखाई देती है। जैसे ही हम बीमार पड़ते हैं सारे परेशानी खत्म हो जाती है। बस एक समस्या बचती है, कैसे भी करके ठीक हो जाऊं। इसलिए शरीर का हमेशा ख्याल तुम रखो। सब तो जिंदगी भर चलते रहेगी। कभी कभी दूरी और दरवाजा हो जाती है। जैसे जागृति अंदर आ जाती है। जो बातें पहले समझ नहीं आती वो सबसे ज्यादा गहरी अब लग रही है। आपका शांति, डिटैच होना, ऊर्जा सिर्फ सब भीतर कार्मिक यूनिवर्स का संदेश स्पष्ट है, जुड़ी हुई होती है। बदलाव सिर्फ एक तरफ नहीं होती, बहुत दूर तक जाती है। आपका ऊर्जा नया अदम कर और अब बढ़ने के लिए अब जा रही है। विश्वास अब रखिए। अब ब्रह्मांड आपकी राह साफ करने के लिए जा रही है। भयानक सच आपका जीवन में पाने वाली है। सुपर जीवन में जो स्ट्रगल आपने जो किया था, नेक्स्ट सब चीज आपको मिल सकती है बहुत जल्द। आपको इंतजार कीजिए, अपॉर्चुनिटी आप आने वाली है। कोई फैमिली है जेलस, कोई परिवार आपका है वो बहुत ज्यादा जलती है। आपका मुंह पे इतना मीठी बन जाती है, ये मेरा बच्चा, ये मेरा सब जो भी आपका है, पूरी की पूरी परिवार जलती है। जलने दो, तुम्हारा गुनाह कट रही है, तुम ऊपर उठ रही हो। छी, इतना घटिया सोच सकती है। ऐसा परिवार, ऐसा फैमिली। छोटा परिवार छोटा फैमिली है मेरी।
वही परिवार में कैसा अच्छा फल हो गया मैं भी पता नहीं कर पा रहा हूँ। ये अच्छे लोग नहीं है, ये बहुत ज्यादा जल रही है, जल के तो काला कुत्ता का जैसा हो गई आपका परिवार में। यही वही इंसान है जो आपका दिमाग में आ रही है, वही आपका फैमिली का। इसलिए तेरा वजह से तेरा जो भाई का फैमिली है उसको भी दूर कर दिया हूँ। नजर से दूर रहो, तुम लोग मेरा जूता का बराबर औकात नहीं है। झूठ बोलने वाला इंसान मेरे नजर से मैं दूर रखता हूँ। ऐसा टेलीपैथी से चीजें आपका और भेजती है, नहीं चाह के भी उनका बारे में तुम सोचते रहते हो, नहीं चाह के सोल को कॉल करती है, अपने तरफ खींचती है, जहाँ जाके झांकती है, आपके चेहरे वो चीजें देखती है। क्या है आपका दुश्मन का अगली चाल? वो लोग एंजॉय कर रही है, आपको पता नहीं है। करने दो, मेरा क्या फर्क पड़ती है। थोड़ा सा आँख खोलिए अपनी। आप आँख बंद करके सबको विश्वास आप करते रहते हैं। आसपास देखिए क्या होती है। पिछले 2 दिन में आपका पर्सन का लाइफ में ऐसा कुछ हुई है? आपका पर्सन तो मुंह तो मोड़ के रखा है, कोई दिन ऐसा नहीं है जो आपका बारे में नहीं सोचती है। 2 दिन में उनका मन में ऐसा इनसिक्योरिटी हो रही है। तो इंसान मुंह पर बोल के गया था मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, इतना इनसिक्योर हो रही है, आपको दिमाग से निकाल नहीं पा रही है। ना चाहते हुए भी उसका म्यूचुअल फंड से किसी से बातचीत की है, कोई है अप्रोच आपको करना आपको चाहते हैं, आपसे रिलेशनशिप में आना चाहती है। मुझे तो जरूरत नहीं है रिलेशनशिप। कोई ना कोई आपका बारे में बहुत ज्यादा बातें कर रही है, आपका खबर ले रही है, उनका मन में इनसिक्योरिटी कुछ आ रही है, कोई पर्सन है ना होने का फायदा उठा रही है। आपका पर्सन बोल रही है मैं अगर आपका जिंदगी में ना हो, कोई अगर आ जाए, उसका कमजोरी आपको पता नहीं है, सब कुछ बर्दाश्त करती है लेकिन किसी और का भाव में बर्दाश्त कर नहीं पाती है। खुद उसे रियलाइज अप हो रही है, हमेशा उसने आपका साथ रिश्ता खत्म किया है, गलती ना होने का बावजूद आपको झुकने के लिए मजबूर किया था, सिर्फ रिश्ते को बचाने के लिए आपने किया था। तू करेगा? तेरा जैसा रंडी का रिश्ता मुझे यार जरूरत नहीं है। अभी उसे रियलाइज अभी हो रही है क्या गलती वो की है, आपको लेके जो उसका मन में जो कंपोज थे, खुद का उसका रियलिटी अभी उसे दिख रही है। ये रिश्ते में आपको कितना ज्यादा दबाया, तो मुंह से सब तो बोल दिया था, वो बातों का साथ आपने जिया था, खुली आंखों से आपने देखा था। जिंदगी भर साथ निभाने के लिए आप चल रहे थे, और तू चलेगा? तेरा जैसा रंडी यार जरूरत नहीं है। वो डिसीजन ले चुका है, कहीं ना कहीं एफर्ट लगाता हुआ दिख रही है, और तेरा एफर्ट तू रख, मुझे जरूरत नहीं है। 72 घंटा में कुछ हो सकती है और रह नहीं पा रही है। आपका लाइफ में दस्तक देने वाली है, चप्पल पप्पल साफा करने के लिए। आपका नाकर्मक विचारों के बोझ तले जो दबा हुआ महसूस जो आप कर रहे थे, वो बोझ आपका मन से उतारा जाएगा। कोई भी डर, कोई भी रुकावट सच्चे भावना से शक्तिशाली नहीं हो सकती है। आपको हर प्रकार डर को आप हराएंगे। आपका भावना स्वभाव देव्य ऊर्जा को दर्शाती है। साधक आप तो डरना तू बंद कर दे। झूठ कर दीवार ज्यादा तक टिक नहीं सकेगी। आज तेरा जीवन का सच उनका सामने में खड़ा कर दूंगी। याद तू रख, सच को मैं बाहर लाती हूँ, किसी का बस में नहीं रहता। याद रखे, ईश्वर जब बड़े जिम्मेदारी आपको देने वाली होती है, पहले आपको परखते हैं। ईश्वर ने बड़ी पदवी के लिए आपको चुन लिया है। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप हर परीक्षा को पार कर चुके हैं। आप रुकावट
को पार करते हुए आप आगे बढ़ते आप चला जा रही है। आपका मन में कोई दुविधा नहीं है। अभी जो परिस्थिति में आप है, ऐसा कुछ लग रहा है कि आपका दुश्मन आपका मन कर रही है सबको उड़ा के बाट कर दूं। इस टाइप का गुस्सा आपका अंदर से बहुत ज्यादा आ रही है। महादेव जी आपको बता रही है आपको इस तरीका से चक्रा बैलेंस आप खो रही हो। आपको बताना जा रही है इस परिस्थिति थोड़ा आए, अपने आप को ढालने का कोशिश कीजिए। जो लोग ये परिस्थिति जो उत्पन्न की है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। महादेव जी कह रही है किस चीज का डरने का आवश्यकता आपको नहीं है। महादेव का चरणों पर समर्पित किया है। बदलाव को स्वीकार कीजिए। जो बदलाव आपका जीवन में आने के लिए जा रही है, हर बदलाव का पहले होती है अंकार में दम में। आप जो लेके परेशान जो घमट कर रही है और खुद को उसमें जल जाएंगे। आपका तरफ बहुत सारा पॉजिटिव चीज आने के लिए जा रही है। महादेव जी सारे परेशानी दूर करने वाली है। जो परेशान आपको कर रही थी उसे दंड उसे जरूर मिलेगी। उसे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। महादेव जी का आशीर्वाद आपका साथ में है। महादेव जी यहाँ पर परेशानी से बचाने के लिए यहाँ पर आ गई है। इस बातों पर विशेष ध्यान देना। जिस भी कारण से आपका मन जो अशांत हुआ और दुख से आप बाहर आ चुके हैं, आपको इस बात का ध्यान आपको रखना आपको चाहिए। वो परिस्थिति आपका जीवन में दोबारा ना लौटे, इस बात का ध्यान आपका रहे। ऊर्जा व्यर्थ नहीं करना चाहिए। प्रेम जीवन में किसी प्रकार संदेह को जगह नहीं देना चाहिए। आप दोनों एक दिव्य आत्मा का स्वर हो। हर और नकारात्मक शक्ति जो अलग करना चाहेगी परास होना निश्चित है। उसका परिस्थिति बनी हुई है पर्सन का। ये जो कोई व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा चिंता पर अभी है। इन्होंने किसी प्रकार सबूत को उसने जलाई है। वो अंदर से पूरा टूट चुकी है। टूट चुकी है की रे। ताड़ पार्टी के पास गई थी, टूट गई। गलत से उसे पकड़ा गया। उसका ऊपर जांच पड़ताल हो रही है। उनको अभी डर लग रही है ये किसी प्रकार परेशानी में फंस सकती है। आपका नकल करने का वजह से आपका मन में जो ईश्वर का प्रति जो विश्वास है, इसे देख के बहुत ज्यादा उसे चीड़ हो रही है। चीड़ मार छूट गया कहाँ से। वो व्यक्ति को आपका ऊर्जा उसे रहस्य में लगती है। वो व्यक्ति ने आपका पर नकारात्मक ऊर्जा भेजने का कोशिश की थी। जैसा क्या है वैसे भोगने के लिए तू तैयार रहो। लेकिन वो नकारात्मक क्रियाओं का बिल्कुल विपरीत असर होती है। आप इस प्रकार हिंसा लोगों से उचित दूरियां बना के आप चलते हैं, बिना कोई कारण बताए जीवन से दूर हो जाती है। ये बात उनको दुविधा में डाल देती है। सूर्यदेव जी मेरा ऊर्जा सूर्यदेव जैसा जागृत आप कर दीजिए। मैं वीडियो का द्वार से आपको बोल देता हूँ। तेरा फैमिली जो बरदुआ दे रही है ना, वो तेरे लिए फूल और खुशी दुख कट रही है। बड़ा बड़ा गिफ्ट तुम्हें तोहफा मिल रही है। वो लोग देती है, देना तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ती है, क्योंकि तुम गलत नहीं हो। वो लोग का बरदुआ तुम्हें कोई असर नहीं करेगी। भगवान बोलते हैं शांति में रहो, खुशी में तुम रहो। घर फैमिली तुम्हें खुशी में नहीं रहने दे रही है। इस तरीके से कुछ हालत हमारा फैमिली ने कर दिया। मैं जो वीडियो सीखता हूँ देखता हूँ, उसमें घर फैमिली का बहुत ज्यादा जलन हो रही है। अच्छा कार्य करते हो उसका वजह से उसे जल रही है। जलने तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आँख से पानी उसी का निकलता है जो सच बोलता है, लेकिन मानता नहीं है कोई। घर फैमिली इतना झूठ बात विचार में हर जगह में बोला है, क्या बताएं, भगवान का सिवा कोई नहीं जानती है। लेकिन जैसा करोगे ऐसा भोगोगे यहीं पर, ये ध्यान रखो। ऐसा फैमिली में जीवन में कभी नहीं देखा जो खून हो के इतना बड़ा गलत कार्य किया है। जैसा क्या है यहीं पर भोगेगी रे। गाड़ी थोड़ा स्लो और कंट्रोल आपको चलाना चाहिए। फील करने का अभ्यास कीजिए। मेडिटेशन का समय में सुनने का अभ्यास आप कीजिए। कोई ना कोई आवाज आपको प्राप्त होगी। मिलिया जादू टोना कर रही है। जैसा कर रही है तू भी भोगने के लिए तैयार हो। और जो ही जो हंसती है ना, आपको जो सिग्नल मिला, कभी कभी चीजों के लिए प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। परीक्षा में कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलती है। विश्वास धैर्य के साथ आप आगे बढ़ते आप रहिए। अल्लाह का दया का पर भरोसा आप रखिए। सही मार्गदर्शन आपको मिल जाएगी। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा दौड़ आ जाती है, पीछे हमें ढकल देती है। अल्लाह का दया और रहम, प्रार्थना में लगातार सच्चाई। कभी कभी समय लगता है, लेकिन मेहनत विश्वास निरंतर आप कोशिश आप करते रहिए। पूरा भरोसा है एक दिन फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगी। कुछ और पहलू अभी हमें समझ नहीं आ रही है। कोशिश और प्रार्थना जारी रखिए और भरोसा रखिए कि अल्लाह का पास हमारा बेहतरीन योजना है। हर चीज का एक समय होती है। इंसान का पास निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होती है। एंजल और प्रतिक्रिया में मददगार हो जाती है। सही रास्ता चुनने का जब कोशिश करते हैं, एंजल हमारा सहायता करती है, हमारा साथ हमेशा रहती है। हम प्रयासों में अकेला नहीं होते हैं, हमेशा हमें मदद मिलती रहती है। अच्छा बुरा पर भी
जंग चलती है। अल्लाह का समर्थन हमें सही रास्ता पर बना के रखती है। इंसान का नकारात्मक प्रभाव से हमें बचाते रहती है। हमेशा विश्वास को मजबूत रखना चाहिए। एंजल का गाइडेंस को अपनाना चाहिए ताकि सही मार्ग पर आगे बढ़ सके। कभी कभी ऐसा होता एंजल का तुरंत उत्तर नहीं मिलता, हो सकता है सही समय परिस्थिति। कभी कभी ध्यान शांत मन से पूछना, जवाब जरूर मिलती है। कोशिश जारी आप रखिए। कभी कभी संकेत भी मिलती है, शब्दों में ना हो। धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कभी कभी जवाब मिलने थोड़ा समय लग जाती है, अक्सर हमारे लिए सही होती है। धैर्य रख के पूछते आप रहिए। अंदर थोड़ा शांति लाने का कोशिश कीजिए। कई बार जवाब अलग तरीका से मिल सकती है, जैसे कि संकेत का रूप में, किसी और माध्यम से। धैर्य रखना चाहिए। बिल्कुल मन को शांत करके भरोसा का साथ सवाल आप पूछ सकते हैं। ध्यान प्रार्थना का दौरान लिख के भी आप पूछ सकते हैं। जब हम शांत हो जाते हैं, संकेत जवाब हमें मिलती है। लगातार विश्वास धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपका चाहत जाहिर है, तुरंत जवाब नहीं मिलने से इंतजार थोड़ा करना पड़ती है। बात को दौड़ाते अब रहिए। मन को आप हमेशा खुला रखिए। लगातार जब हम पूछते रहते हैं, उत्तर हमारे सामने खुद ब खुद आ जाती है। भरोसा धैर्य को बना के आप रखिए। सीधे अल्लाह से बात आप रख सकते हैं। प्रार्थना का माध्यम से गहराई से प्रभाव बहुत ज्यादा हो सकती है। कभी कभी सबब जवाब सीधे शब्दों में नहीं मिलते, संकेत ऐसा से मिलती है। आस्था भरोसा के साथ आगे बढ़ते अब रहिए। आपको जरूर आपको मार्गदर्शन आपको मिल जाएगी। एंजल का ड्यूटी लगातार चलती रहती है। अल्लाह हर दुआ मांगना को ध्यान में रखती है। एंजल अल्लाह का सामने रिपोर्ट करती है। दया और न्याय से बात की जवाब देती है। विश्वास धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। हमें भरोसा होता कि हमें सही समय पर सही उत्तर हमें मिल जाएगी। इस तरीके से प्रार्थना उत्तर रख सकते हैं। रात को सोने से पहले बात जब आप करते हैं, विश्वास और भावना को साझा आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको शांत केंद्रित रख सकेंगे। धीरे धीरे संकेत उत्तर आपको मिल जाएगी। आपको एक सुंदर तरीका है। एंजल का स्वभाव बहुत ज्यादा दयालु होती है, हमारा भले के लिए होती है। कुछ मान्यता का अनुसार सम्मान नहीं करता। गलत दिशा में हम जब जाते हैं, हमारा सहायता में थोड़ा सीमित हो सकती है। मूल रूप से उनका मकसद भलाई अच्छा करना, मदद करना, मार्ग दिखाना यही होती है। भावों को ईमानदारी से बताइए। समझ बकफ होती है। एंजल हमारा भले के लिए होती है। थोड़ा देरी हो जाती है, किसी बड़े मकसद के लिए हो सकती है। भावना को बिना किसी भरोसा रखिए। आपकी सही समय पर सही तरीका से आपका होगा। आपका आस्था बहुत ज्यादा मजबूत है। जब भी जो भी सवाल पूछते हैं, गहरी समझ विश्वास हमारा सीखने का, समझने का जो इच्छा आगे बढ़ने का मदद करती है। और सिद्धि आगे चक्र दिमाग को तेज करती है। जब इंसान का सातों चक्र जब जागृत हो जाती है, गहरा आत्मात्मिक संतुलन का स्थिति में पहुंच जाती है। ऐसा होने पर भीतर का गहरी समझ, सार्वभौम प्रेम, करुणा का महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति के इरादों में स्पष्टता, शांति, जीवन का उद्देश्य एहसास हो जाती है। जागरूकता का ओर लेके जाती है। जब अचेतन मन से गहराई से जब हम जोड़ते हैं, असल में भीतर का समाधान को इस तरीका से जोड़ा, हमें आंतरिक शक्ति का एहसास हमारा सीमा से परे जाकर हौसला हमें देती है। असल में सुंदर यात्रा है। दुख और चिंता को कागज में जब हम लिख देते हैं, उस प्रक्रिया से मन हल्का होती है। इस तरीके से भावना को व्यक्त कर पाते हैं। इस तरीका से बाहर हम निकाल देते हैं, बोझ हल्का हो जाती है। हमें मानसिक शांति हमें मिलती है। इस तरीका से प्रशस्त तरीका है भावना को संभालने का। जब हम कागज को, चिंता को लिखकर एक तरीका से मानसिक भावना, ये प्रक्रिया मन को हल्का कर देती है। बोझ को अधिक मुक्त हल्के महसूस हम करते हैं। विचारों को स्पष्ट रूप में देखने के, भावना को स्वीकार करने का मौका हमें देती है। मानसिक अभ्यास बन जाती है। अंजन नंबर 40 पर संतुलन मार्गदर्शन का प्रति माना जाती है। जब ये नंबर बार बार हमें जब दिखाई देती है, आपका गार्जियन एंजल आपको फरियाद कर रही है। जीवन में संतुलन आप बना के आप रखिए। लक्ष्यों के और विश्वास के साथ बढ़ते आप रहिए। सकारात्मक फेस होती है। एंजल आपको समर्पण आपको दे रही है। विश्वास से जुड़ा एंजल से गहरा जब होती है, मार्गदर्शन पेश होती है। आप जब भी सवाल आप पूछते हैं, अक्सर उनका ओर से संकेत आपको मिलती है। बस ध्यान धैर्य सकारात्मक आप बना के आप रखिए। इस तरीका सहयोग का अनुभव आप कर सकेंगे। आप सुंदर सकारात्मक तरीका है एंजल से जोड़ने का। किस तरीका से सवाल प्रार्थना आप रखते हैं, उनका संकेत आपको मिलेंगे। विश्वास उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। जरूरत मार्गदर्शन आपको मिलेगी। मूलाधार चक्र जागृत होने के लिए समय अलग अलग होती है। किसी तरीका से आपका प्रैक्टिस मन का स्थिति पर निर्भर करती है। पीठ का पीछे गर्मा महसूस आपको हो रही है, यह संकेत है कि आप जागृत हो रही है। जागरण कुछ हफ्तों में महसूस हो जाती है। नियम रूप से ध्यान धैर्य रखिए। समय के साथ ये परिणाम आपको मिलेगा जरूर। आमतौर से मूलाधार चक्रों का जागरण का दौरान ये प्रक्रिया भीतर का ऊर्जा को जागृत करती है, ताकतवर बनाने में। कभी कभी हल्का एहसास महसूस कर सकती है, प्रभाव में बदलाव हो जाती है, सकारात्मक बना के रखती है, सुरक्षित लाभकारी हो सकती है। बिल्कुल आपका जो गार्जियन एंजल आप उनके साथ मार्गदर्शन देती है, उनका समर्थन मार्गदर्शन असल में बहुत ज्यादा मूल्यवान होती है। आप यात्रा में आगे बढ़ते आप रहेंगे। इस तरीका से एंजल से
पूछना काफी परवाह होती है। इस तरीका से संवाद करने से आपका ऊर्जा उनका समर्थन आपको मिल सकती है, दिशा में मार्गदर्शन देती है। मूलाधार चक्र तो इस तरीका से संवाद आप जब करते हैं ऊर्जा को गहरा रूप से महसूस आप कर सकते हैं। गार्जियन एंजल से मूलाधार चक्रों से अगर ऐसे बात आप करते हैं आपको जरूर आपको संकेत आपको मिल जाएगी। ध्यान और सकारात्मक हमेशा बना के आप रखिए, धीरे धीरे प्रकृति का एहसास तुम्हें हो जाएगी। असल में गहरी महत्वपूर्ण एक बार बोलना भावना को पहुंचाती है। कभी कभी ऊर्जा का संतुलन जागृत थोड़ा समय लग जाती है। नियम रूप से सकारात्मकता निश्चित रूप से चक्र जागरण का एहसास हो जाएगी। बस विश्वास धैर्य के साथ